फिल्म की शुरुआत एक अजीब और डरावने दृश्य से होती है। एक आदमी पूरी तरह नग्न घने जंगल के सामने चुपचाप खड़ा है। उसकी नजरें पेड़ों पर टिकी हैं, जैसे उन्हें कोई अदृश्य ताकत बुला रही हो। मदद पहुंचने से पहले ही वह आदमी अचानक जंगल की ओर बढ़ जाता है और बिना किसी निशान के गायब हो जाता है। यह घटना अकेली नहीं थी। पूरी दुनिया में ऐसे रहस्यमयी दरवाजे अलग अलग जगहों पर अचानक दिखाई देने लगे। ये विशाल चमकते और गुनगुनाते पोर्टल लोगों को अपनी ओर खींचते थे। जो भी इन दरवाजों के करीब जाता वह अंदर चला जाता और ज्यादातर लोग कभी वापस नहीं लौटते। किसी को नहीं पता था कि ये दरवाजे कहाँ से आए हैं, किस चीज से बने हैं या आखिर यहाँ क्यों हैं। वैज्ञानिक, सरकारें और आम लोग सभी इन रहस्यमयी दरवाजों के जवाब खोजने में लगे हुए हैं। पूरी दुनिया धीरे धीरे अराजकता में डूबने लगती है, क्योंकि ये दरवाजे मानो इंसानों के जीने के नियम ही बदल रहे हों। कई क्षेत्रों को क्वारंटाइन कर दिया जाता है और सरकारें वहां जाने पर सख्त पाबंदी लगा देती हैं जहां ये पोर्टल दिखाई देते हैं। इसी बदलाव के बीच फिल्म की पहली कहानी शुरू होती है। लगभग खाली पड़े एक हाई स्कूल में कुछ छात्र परीक्षा दे रहे हैं। उनके टीचर मिस्टर जॉनसन उनका ध्यान भटकने से बचाने के लिए सभी फोन इकट्ठा करके कैबिनेट में बंद कर देते हैं। लेकिन कुछ ही देर बाद उसी कैबिनेट के अंदर से फोन जोर जोर से बजने लगते हैं। माहौल अचानक अजीब हो जाता है। इसी बीच मिस्टर जॉनसन को एक कॉल आता है। फोन सुनते ही उनका व्यवहार पूरी तरह बदल जाता है। वो परेशान दिखते हैं, लेकिन कुछ समझाए बिना क्लास छोड़कर चले जाते हैं और छात्रों को वहीं रुकने का आदेश देते हैं। छात्र हैरान और डरे हुए हैं। तभी पूरे स्कूल में लॉकडाउन का अलार्म बजता है और घोषणा होती है कि पूरी इमारत को क्वारंटाइन में रखा गया है। गलियारे खामोश और खाली पड़े हैं। जैसे ही यह समूह क्लास से बाहर निकलता है, वे एक चमकता हुआ एलियन दरवाजा देखते हैं। यह पहले वहां नहीं था। बाकी सब डर जाते हैं, लेकिन ऐश अजीब तरह से उसकी ओर खींचती है। उसे मतिभ्रम होने लगता है और यकीन हो जाता है कि यह दरवाजा बुरा नहीं है, बल्कि किसी और बेहतर दुनिया का रास्ता है। बाकी छात्र संदेह और डर के बीच खड़े रहते हैं। तभी एक बहस के दौरान ऐश गलती से जैक को दरवाजे की तरफ धकेल देती है और वह अचानक गायब हो जाता है। हैरान और घबराई हुई लिजी ऐश को दोष देती है, लेकिन ऐश बार बार सफाई देती है कि उसका इरादा ऐसा बिल्कुल नहीं था। अफरा तफरी में ऐश खुद उस दरवाजे के अंदर चली जाती है और लिजी को भी अपने साथ खींच लेती है। इसके बाद दोनों को कभी नहीं देखा जाता। ये डरावना पहला अध्याय साफ दिखा देता है कि ये दरवाजे साधारण वस्तुएं नहीं हैं। इनमें ऐसी शक्तियां हैं जो लोगों के व्यवहार को बदल देती हैं, दिमागों को नियंत्रित करती हैं और हकीकत के ताने बाने को तोड़ डालती हैं। दरवाजों के प्रकट होने के शुरुआती महीनों में ही इंसानियत खुद को मुश्किल से संभाल पा रही थी। दुनिया का बड़ा हिस्सा अराजकता में डूब चुका था। इसी बीच सरकार ने एक खास ऑपरेशन शुरू किया, नॉकर्स। ये चुनिंदा टीमें खास तौर पर ट्रेन की गई थीं ताकि अस्थायी रूप से इन दरवाजों में प्रवेश करके जानकारी इकट्ठा कर सकें और अगर जिंदा लौट पाईं तो रिपोर्ट कर सकें। लेकिन सच ये था कि ज्यादातर टीमें कभी वापस नहीं लौटी। अब कहानी एक ऐसी ही नौकर टीम पर केंद्रित होती है जिसमें बेकी, विंस और पैट्रिक शामिल हैं। पैट्रिक एक अनुभवी सदस्य है जिसने पहले भी कई रहस्यमयी विसंगतियों का सामना किया है। टीम को एक मिशन पर भेजा जाता है। एक नए खोजे गए दरवाजे की गहराई तक जाकर उसकी जांच करनी है, जो जंगल में स्थित है। प्रवेश करने से पहले उन्हें सख्त निर्देश दिए जाते हैं कि किसी भी हालत में दरवाजे के अंदर 13 मिनट से ज्यादा नहीं रहना है। इससे अधिक समय बिताने पर मनोवैज्ञानिक खतरे और गायब होने की संभावना बढ़ जाती है। दरवाजे के अंदर उन्हें खुद को एक भयानक मंद रोशनी वाले स्थान में पाते हैं, जो अनंत जैसा प्रतीत होता है। पहले नजर में यह एक आम इंसानी वातावरण जैसा लगता है। बिस्तरों वाले कमरे, रसोई और फर्नीचर भी हैं, लेकिन सब कुछ अजीब और असामान्य लगता है। समय विकृत महसूस होता है और हवा में एक अजीब सी शांति है। जांच के दौरान टीम अलग अलग हो जाती है। पैट्रिक रोते हुए एक लड़की को पाता है जो फूलों से भरे कमरे में खुद को रोज के रूप में पेश करती है। चौंकाने वाली बात यह है कि यह उसका मृत प्रेमिका का नाम है। पैट्रिक जल्दी ही समझ जाता है कि वह लड़की असली नहीं है। दरवाजा या जो भी इसे नियंत्रित कर रहा है, उसकी यादों का इस्तेमाल कर उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है। इस बीच बेकी एक अशांत नर्सरी में प्रवेश करता है। वहां बच्चों की बोतलें, झूलते हुए पालने और एक छायादार आकृति उसे घूर रही होती है। माहौल बेहद अवास्तविक है,
जैसे कोई सपना धीरे धीरे दुःस्वप्न में बदल रहा हो। विंस को भी कई अजीब परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। सामान्य दिखने वाले कमरे अचानक परेशान करने वाले लगते हैं। कमरे में लगी घड़ियां अलग अलग समय पर अटकी रहती हैं और मूर्तियां सूक्ष्म रूप से अपने स्थान बदलती रहती हैं। वह महसूस करता है कि यह वातावरण संवेदनशील है और सक्रिय रूप से उन्हें फंसाने की कोशिश कर रहा है। जब विंस बाहर निकलने की कोशिश करता है तो उसका सामना अपने ही एक संस्करण से होता है। यह खुद की परछाई होती है जिससे वह उलझन और डर में पड़ जाता है, लेकिन खुद की पहचान और वास्तविकता पर सवाल उठाने लगता है। जब रोज इकाई उस पर हमला करती है तो लताएं उसके सूट के अंदर से फैल जाती हैं और उसे पकड़ लेती हैं। तभी पैट्रिक की हत्या हो जाती है। इसी समय बेकी का सामना विंस के नकली संस्करण से होता है जो दावा करता है कि वह उसका बच्चा है। बेकी को जल्दी समझ आता है कि यह एक चाल है, लेकिन तब तक उसे गोली मार दी जाती है। बाहर विंस के 3 वास्तविक संस्करण प्रतीक्षा कर रहे हैं। समय समाप्त होने पर बेकी को असली विंस पहचानना होता है। अब दरवाजा पूरी तरह से नियंत्रण में है और उसके दिमाग के साथ छेड़छाड़ करने लगता है। बेकी अंततः असली विंस को मार देती है, लेकिन स्वयं फंस जाती है और दरवाजे द्वारा बदली जाती है, ठीक वैसे ही जैसे इससे पहले कई लोग हो चुके थे। अब कहानी का फोकस क्षेत्रीय टीमों से बदलकर अकेले वैज्ञानिक जमाल पर आता है, जो जंगल में एकांत में रहता है। वह गुप्त रूप से पास में दिखाई देने वाले दरवाजों का निरीक्षण कर रहा है। दूसरों के विपरीत यह दरवाजा अभी तक किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता और अराजकता फैलाने में विफल है। गहरी वैज्ञानिक जिज्ञासा से प्रेरित जमाल निर्णय लेता है कि वह सरकार को इसकी सूचना नहीं देगा। वह इसे अपनी शर्तों पर समझना चाहता है। समय के साथ वह एक विशेष रेडियो ट्रांसमीटर तैयार करता है जो दरवाजे से संचार के लिए डिजाइन किया गया है। उसे आश्चर्य होता है कि दरवाजा वास्तव में जवाब देने लगता है। दोस्तों, कहानी आगे बढ़ाने से पहले आप सबसे एक छोटी सी विनती है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करने की कृपा करें। धन्यवाद। अब कहानी में आगे दरवाजा की आवाज अस्पष्ट और रहस्यमय होती है, लेकिन जैसे ही जमाल संकेत समायोजित करता है, दरवाजा अधिक स्पष्ट रूप से उत्तर देने लगता है। दरवाजा दावा करता है कि वह उसका मित्र है और किसी अन्य ग्रह से आया है। जब उससे पूछा जाता है कि वह कौन है, तो बताता है कि इसे संग्रह के रूप में जाना जाता है और इसका उद्देश्य पृथ्वी के डेटा को संग्रहित करना है। वे शांति से बात करते हैं, मानो उनका काम शत्रुतापूर्ण नहीं बल्कि दोस्ताना है। जमाल इस खोज से उत्साहित होता है और अपने पुराने शोध साथी कैथी को आमंत्रित करता है। वह अपने प्रेमी लियो के साथ आती है। लियो तुरंत सावधान हो जाता है और दरवाजों को खतरनाक मानकर जमाल पर लापरवाही का आरोप लगाता है। फिर भी कैथी उत्सुक रहती है और दरवाजा सुनना चाहती है। जब जमाल फिर से दरवाजे से बात करता है तो दरवाजा कैथी का स्वागत करता है। कैथी पूछती है कि क्या इसका कोई नाम है। दरवाजा जवाब देता है, लामेज। यह अजीब प्रतिबिंबित बताता है कि दरवाजा और जमाल के बीच किसी तरह का व्यक्तिगत संबंध है, जैसे यह उसकी उपस्थिति से आकार लेने वाला प्राणी या चेतना हो। कैथी चकित हो जाती है और जमाल को गले लगाती है, लेकिन लियो, जो चिंतित हो रहा था, चुपके से एक पुलिस अधिकारी को बुलाता है ताकि हस्तक्षेप किया जा सके। जब अधिकारी आता है तो तनाव बढ़ जाता है। कैथी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन हाथापाई में अधिकारी गलती से लियो को गोली मार देता है। जमाल घबराया और हताश होकर दरवाजे से मदद की गुहार लगाता है। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद दरवाजा प्रतिक्रिया करता है और अदृश्य शक्ति द्वारा अधिकारी तुरंत मार दिया जाता है। फिर दरवाजा शांति से जमाल और कैथी से कहता है, अब समय आ गया है पृथ्वी को ताजा करने का। अचानक उपग्रह आसमान से गिरने लगते हैं और प्रकृति धीरे धीरे दुनिया को पुनः प्राप्त करने लगती है। ताजा करना बातचीत को फिर से शुरू करने का मतलब नहीं है, बल्कि पृथ्वी को पुनर्स्थापित करने का संकेत है। जमाल को देर से एहसास होता है कि दरवाजे के इरादे सामान्य ज्ञान से परे हैं। दरवाजा पृथ्वी को किसी बड़े बदलाव के लिए तैयार कर रहा है। शायद यह एक बड़ा परिवर्तन है या फिर कुछ पूरी तरह नया। फिल्म का अंतिम खंड अधिक चिंतनशील और दार्शनिक लहजे में बदल जाता है। एलन ने वर्षों तक इन दरवाजों का अध्ययन किया है। मार्टिन सवाल उठाता है, दरवाजे क्या चाहते हैं? एलन शांत और थोड़ी बेचैन स्पष्टता के साथ जवाब देते हैं कि ये दरवाजे सिर्फ भौतिक प्रवेश द्वार नहीं हैं।
ये ब्रह्मांडीय बुद्धिमत्ता की अभिव्यक्ति है। ये उच्च आयामी प्राणी यहां संवाद करने के लिए नहीं, बल्कि निरीक्षण करने, मूल्यांकन करने और अंततः मानवता को नया आकार देने के लिए मौजूद हैं। कुछ लोग जो दरवाजों के अंदर जाते हैं, लौट तो आते हैं, लेकिन वे अलग होते हैं, भावनात्मक रूप से बदल चुके, वास्तविकता से कटे हुए, शायद पूरी तरह इंसान भी नहीं रह जाते। स्क्रीन धीरे धीरे फीकी पड़ जाती है, दरवाजे अंत तक रह जाते हैं, बिना किसी समाधान के। हम नहीं जान पाते कि सच्चाई क्या है। यह कहानी दर्शकों पर एक भयावह संभावना छोड़ती है। यह कोई विदेशी आक्रमण नहीं है, बल्कि प्रतिस्थापन है। मानवता नष्ट नहीं हो रही है, बल्कि फिर से लिखी जा रही है, मन से मन, आत्मा से आत्मा की। ये थी डोर्स की कहानी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और ऐसे ही कंटेंट और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें और भी शानदार वीडियो बनाने का हौसला देता है।